आदरणीय पवन सिन्हा जी, कोई एस्ट्रो अंकल कहता है, कोई गुडलक गुरु कहता है, कोई कुछ कहता है। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, इतने ही लोग जानते हैं। बस कंप्यूटर में नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, शुरू भविष्य बताइए, यह किया होगा, वो किया होगा, फलाना किया होगा, बस उतना ही जानते हो लोग पवन सिन्हा को। पवन सिन्हा इतने नहीं। पवन सिन्हा भारत की उस धधकती हुई आग का नाम है जिसमें राष्ट्रभक्ति का ज्वाल है। पवन सिन्हा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं, कथाएं करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं उनके साथ 3 वर्षों से हूं और मैंने देखा है कि पवन सिन्हा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पवन सिन्हा एक अध्यात्म का, एक राष्ट्र प्रेम का चलता फिरता विश्वविद्यालय। आज बड़ी कृपा की उन्होंने, अपना कीमती समय अपने को दिया है। उनका एक शब्द भी आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को बदल सकता है। ऐसे डॉक्टर पवन सिन्हा होते हैं। मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए चाहूंगा कि हम सब जोरदार तालियां बजाएं और बुलाएं डॉक्टर पवन सिन्हा जी। हमारे और पवन सिन्हा जी हमारे आचार्य जी, हमारे परिवार के मुखिया को एक छोटी चिन्ह हमारे एनएसएस की ओर से दे दिया हमको। और थैंक यू। पहले इसका फिर आपके हाथ में। थैंक यू डॉक्टर पवन सिंह। जहाँ की आधार विचारधारा महर्षि दयानंद हूँ और जहाँ हम स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हों, जहाँ मूर्धन्य विद्वान और मेरे बहुत प्यारे बच्चे बैठे हों, वहाँ की शुरुआत हमें करनी चाहिए भारत माँ की जय के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस वाक्य में, इस जयकारे में कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर की चेतना को हिला देता है, एकाग्र कर देता है और हम किस देश की संतान है, किस गौरवान्वित संस्कृति के सदस्य हैं, ये हमें पता चल जाता है। सर्वप्रथम मैं आपके विद्यालय के एनएसएस विंग को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सुंदर आयोजन के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से जो आपका प्रकल्प है, मैं उसको बहुत प्रणाम करता हूं, पढ़ाकू प्रकल्प, और इसमें कार्यरत सभी बच्चों को। मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह 1:30 बजे सूर्य उत्तरायण हो गया, ऊर्जा का नया संचार प्रारंभ हो गया। मैं प्रणाम करता हूं कॉलेज के डायनामिक प्रिंसिपल साहब डॉक्टर क्वात्रा जी को। उनके बारे में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, अक्सर जिक्र होता रहता है अलग अलग जगहों पर। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उनसे रोज मिलते हैं। विवेकानंद केंद्र के संचालक डॉक्टर साहू साहब, मेरे बहुत प्यारे भाई श्री राजेश चेतन जी, डॉक्टर रमा जी, देश के विद्वानों की श्रृंखला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जिन्हें सुनकर बड़ा आह्लाद हुआ आज।
ऐसे श्री सुदर्शन जी, गोकुलम सोसाइटी के सभी लोग जो इस देश में धर्म और सेवा का अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, आप लोगों की वजह से यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। हंसराज कॉलेज के बारे में देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। यहाँ से ऐसे अनेक लोग पढ़कर निकले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का, अपने व्यक्तित्व का, अपने देश का परचम लहराया है। इस महत्वपूर्ण समय में मैं एक बहुत सादी सी बात करना चाहता हूं, और वह है वाई विवेकानंद। वाई डू वी टॉक अबाउट विवेकानंद जी? एक बहुत बेसिक सा सवाल है, और मैं उन विवेकानंद जी की अधिक बात नहीं करना चाहता जो शिकागो वाले विवेकानंद जी हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये विवेकानंद जी से इतर एक बहुत बड़े विवेकानंद हैं। सामान्यतः हम इन्हीं विवेकानंद को जानते हैं। और एक बात यहां पर याद रखिएगा कि विवेकानंद जी की बात करने का मतलब ही भारतवर्ष में आस्था प्रदर्शित करना है। यदि उन्हें भी हम विदेशी नहर से समझने की कोशिश करेंगे तो यह भारतवर्ष के साथ तो अन्याय है ही, विवेकानंद जी के साथ भी अन्याय है। शिकागो एक परिणति है, शिकागो प्रारंभ नहीं है और ना ही शिकागो अंत है। वो वहां गए, भारत की बात करने के लिए गए। वहां उन्होंने वेदांत समाज की स्थापना की, फिर भारत की बात करने के लिए की। जिस लाल चोगे में हम उन्हें देखते हैं वह केवल शिकागो के लिए है। जिस पगड़ी में हम उन्हें अक्सर देखते हैं, आपके यहां भी वह जो चित्र है या जो पतलून है, वह भी केवल शिकागो के लिए है। अन्यथा एक प्रचंड सन्यासी जैसा ही उनका स्वरूप है। घुटे हुए बाल, कभी बढ़े हुए बाल, एक वस्त्र ऊपर, 1.5 वस्त्र नीचे, एक दंड। ये हैं आपके असल स्वामी विवेकानंद। हम हर चीज को विदेशी मान्यताओं से ग्लैमराइज करते हैं। मैं विदेशी संस्कृतियों के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन भारत के एक महान संत को भी हम केवल शिकागो और कनाडा से समझें या ब्रिटेन से समझें, मुझे यह बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह उनके जीवन का एक बहुत छोटा हिस्सा है। 9.5 वर्ष का समय है जब स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारत का संदेश दिया, और वो संदेश दिया जो 112 सालों से आज तक विद्यमान है। लेकिन वह संदेश एक भारतीय सन्यासी का संदेश है। वह संदेश अमेरिका में रह रहे एक सन्यासी का संदेश नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्वामी विवेकानंद फ्रॉम Indian perspective, from the perspective of Vedanta. A sannyasi, a ghor sannyasi, is speaking about India in a traditional Indian way and mustn't be seen from the angle of the West. ये मेरी आपसे प्रार्थना है। स्वामी जी के बारे में 5-7 चीजें भी यदि हम जान लें तो जीवन बदल जाएगा बच्चों। मैं अक्सर बच्चों से यही पूछता हूं जब भी जाता हूं, स्वामी जी के बारे में हम क्यों बात करते हैं? क्या किसी ग्लैमर की वजह से करते हैं? क्या उनकी ब्रांडिंग की वजह से करते हैं? क्या उनके विदेश में भारत के परचम फहराने की वजह से हमें उन पर गर्व होता है? क्यों होता है? Why स्वामी विवेकानंद? Why should we talk about him? वो क्यों इतने प्रचंड हैं? क्यों इतने मुखर हैं? क्यों इतने वेल नोन हैं? क्यों युवाओं के वह प्रतीक हैं? अनेक लोगों ने भारत के बारे में बातें की हैं, आज भी करते हैं। वह युवाओं के इतने सशक्त प्रतीक क्यों नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। मैं एक एक करके उनको आपको बताऊंगा। आप उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा। वही आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत है। स्वामी विवेकानंद को यूथ आइकन क्यों कहा जाता है? क्यों 12 जनवरी को यूनाइटेड नेशंस
वर्ल्ड यूथ डे मनाता है, इसका प्रमाण है। ये केवल ब्रांडिंग नहीं है। उस समय तो कोई भी ये कहने नहीं गया था कि यूनाइटेड नेशंस में कि जैसे अभी इंटरनेशनल योग डे के लिए तो एक बहुत जबरदस्त मुहिम और भाषण दिया गया था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को पूरे दुनिया के युवाओं का आदर्श बनाया गया एक खास वजह से। वह वजह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। स्वामी जी की जो सबसे बड़ी काबिलियत है वह है उनका नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। यद्यपि आधुनिक युग में उनको इंटरनेशनलिस्ट कहा जाने लगा है। स्वामी जी ने केवल एक बात कही थी जब वह कनाडा में थे, वैंकूवर में जब वो बातचीत कर रहे थे, या एक बार उन्होंने शिकागो में एक बात कही थी और वो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की रीढ़ बनी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के यहां बहुत सारे स्टूडेंट शायद हो। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना से बहुत पहले स्वामी जी ने एक चीज कहा था, लेट ऑल द नेशंस come together for the service of humanity, together on the similar forum which will not look after the politics only, but which will have a strong say in the development of humanity. लीग ऑफ नेशन के लिए ब्रह्म वाक्य बना, लेकिन बाय एंड लार्ज स्वामी जी एक नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रवादी थे, वह अंतरराष्ट्रवादी नहीं थे। जो भी व्यक्ति राष्ट्रवादी होगा वही कह सकता, आपने हेंस जे मॉर्गनथ्यू की थ्योरी भी पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ पावर। केवल एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ही यह कह सकता है कि जब तक तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तुम किसी के अंदर शक्ति भर नहीं सकते। और बच्चों, यह पहला सूत्र है जो आप सीख लो। बहुत सारे बच्चे मेरे से आकर कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं अपने देश समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। नहीं कर सकते आप यदि आप में बल नहीं है। यदि आप बल नहीं है तो आप किसी से मोहब्बत तो कर सकते हैं, भावुक हो सकते हैं उनके लिए, लेकिन कर उनके लिए कुछ भी नहीं सकते। और यह बल जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गुण, जिसकी भारत में आजकल चर्चा नहीं हो रही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत चर्चाएं हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत चर्चाएं हैं, हमारे शहरों को विदेशी शहरों के आधार पर बना देने की भी बहुत चर्चाएं हैं, हमारी ट्रेन उस देश जैसी हो यह चर्चाएं हैं, हमारी इकोनॉमी उस देश जैसी हो। 67 साल से यह प्रयत्न चल रहा है, लेकिन मेरे भारत के बच्चों के गुण ऐसे हो इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। 2011 में हमने एक मुहिम शुरू करी। मुहिम थी विद्यार्थियों के लिए, और मैं विद्यार्थियों से अक्सर यही पूछता हूं, तुम पढ़ते किस चीज से हो? विद्यार्थी कहते हैं किताबों से, कुछ विद्यार्थी कहते हैं शिक्षकों से, कुछ विद्यार्थी कहते हैं स्कूल कॉलेज से। लेकिन बच्चों, ना स्कूल कॉलेज, ना शिक्षक और ना किताबें, ये आपके लिए सप्लीमेंट्री है, लेकिन आप पढ़ते हो अपने मस्तिष्क से, ब्रेन से। यदि वह आपके अंदर कम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यह दुनिया भर में 1990 के बाद एक बयार बही, यह रूस से शुरू हुई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका से। हमारे यहां इसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी बयार शुरू हुई कि जहां जहां कंज्यूमर मार्केट जितना बड़ा था वो सारे देश अचानक रिच होने शुरू हुए। मैं इसे कहता हूं बबल इकोनॉमी, और यह बबल फूटने का समय आ गया है। इसलिए बच्चों, आप इकोनॉमी पे, ये आपको मिलने वाली सुख सुविधाओं पे बिल्कुल भरोसा मत करो, भरोसा केवल अपने गुण पर करो। आप कितने बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, कितने गहराई से आपने अपने विषय को पढ़ा है, यह आपके आने वाले जीवन का आधार बनेगा। अन्यथा देश की हालत काफी खराब है, देश में नौकरियां नहीं हैं, और आगे आने वाले 10 सालों तक इस देश का आर्थिक विकास इंडिजीनियस नहीं होगा। मैं ये दावे से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कितनी भी श्रद्धा और शिद्दत से मेहनत क्यों ना कर रहे, लेगेसी में जिस प्रकार का अर्थव्यवस्था हम लोगों को मिली है, उस अर्थव्यवस्था में एकदम कुछ चमत्कार हो जाएगा मत सोचिएगा। केवल वही इस व्यवस्था में टिक पाएंगे जो अपने गुणों पर टिके हुए हैं। यदि आपके अंदर गुण नहीं उत्पन्न हुए तो अब धीरे धीरे ये बाजार क्लोज हो रहा है, अब धीरे धीरे ये नौकरियां क्लोज हो रही हैं। एक बयार चल पड़ी है,
इंफोसिस के चेयरमैन के एक सेंटेंस के बाद से देश में बयान चल पड़ी है कि अभी लोग अंडर एम्प्लॉयड जो हैं वह जस्टिफाइड है, और पूरे दुनिया में यह बयान चल रही है। तो केवल उन गिने चुने लोगों को मत देखिएगा जो विदेश में जाकर अपने परचम फहरा रहे हैं। उस 125 करोड़ में से जो 62% की जनता है उसको देखिएगा, जिसको अभी बहुत मेहनत करके अपने आप को सेटल करना है। स्वामी जी की जो दूसरी बात है सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलरिज्म आज के जैसा सेक्युलरिज्म नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग सेक्युलरिज्म है, ये मानवतावादी है। स्वामी जी मानवतावादी है। स्वामी जी भावनाओं की उस रेल में नहीं बहते जिसमें हम बह जाते हैं। जब मेरे आसाम के 32 लोग मारे जाते हैं तो मेरे देश में लोग मोमबत्तियां नहीं जलाते, पाकिस्तान और फ्रांस के लिए यहां मोमबत्तियां कम पड़ जाती हैं। अजीब सी स्थिति है बच्चों। तुम्हें अपने देश के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए बाद में सोच लेना, फ्रांस के लिए बाद में सोच लेना। तुम सच मायने में मानवतावादी बनो, फैशनवादी नहीं। स्वामी जी की जो तीसरी बात है वह है स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है साधना, कठोर साधना। हम लोग तपस्या को समझते हैं, पेड़ के नीचे बैठ गए, एक वस्त्र पहन लिया और ध्यान लगा लिया, ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। तपस्या ये नहीं होती। कृष्ण ने भी 25 साल तपस्या करी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि कृष्ण को भी हमने केवल रास रंग तक सीमित कर दिया, नाच गाने तक सीमित कर दिया, और कृष्ण की भी तपस्या को जानने का प्रयत्न नहीं किया। स्वामी जी की तपस्या थी उनकी स्टडीज। आज का बौद्धिक वर्ग भी पूरी पढ़ाई के साथ, तैयारी के साथ इतिहास को, समाज को जाने बिना मंच से बोलने का आदी हो गया है। और यही कारण है कि मंच से अक्सर, टेलीविजन के माध्यमों से अक्सर आपको अनर्गल बातें सुनने को मिलती हैं जो न देश की दिशा तय कर सकती हैं, न दशा बदल सकती हैं। संत भी ऐसे ही बात कर देते हैं, क्योंकि देश का इतिहास यदि आपको नहीं पता तो आप अपना भविष्य कभी नहीं बना सकते। आपको पता ही नहीं है कि हम लोग धीरे 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 फ्लोटिंग डेट्स बन गए, तैरते चले जा रहे, कहां कुछ पता नहीं, कहां से आए, कहां उत्पत्ति हुई। मैक्स मुलर ने हमें बता दिया, मैकॉले ने हमें समझवा दिया कि हम कुल 1200 BC पुराने हैं बस, और हम मान गए कि हम बस इतने ही पुराने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक आपकी साधना नहीं होगी, जब तक आपको बैठ के कर्म करना नहीं आएगा, जब तक आप कठोर कर्म करने के आदी नहीं होंगे, जब तक आप तपस्वी का जीवन जीने के आदी नहीं होंगे, तब तक इस धुंध को आप छांट नहीं सकते। प्रिंसिपल साहब का एक उदाहरण बहुत सुंदर है। सूर्य के सामने कितनी भी घनघोर घटा क्यों ना हो, सूर्य उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सूर्य का तेज कभी झुकता नहीं, और ये तेज उत्पन्न होता है उसके अंदर लगातार चल रहे विहल से, चाहे आप उसे फ्यूजन कहें या फिजन कहें। लेकिन लगातार आपके अंदर वो बेचैनी होनी चाहिए, अपने गुणों को उठाने के लिए लगातार वह प्रयत्न होने चाहिए। धीरे 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 आप चमकने लगोगे, तब आपके आगे विषाद के, गरीबी के, परेशानी के बादल छटेंगे। ऐसे बैठे रहने से नहीं। जो व्यक्ति बीमार होता है उसे औषधि खानी पड़ती है, औषधि औषधि चिल्लाने से किसी की बीमारी दूर नहीं होती। स्वामी जी इस बात को जानते थे, और यह साधना की स्थिति है। साधना करो। यदि आपको जिंदगी में किसी के लिए कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, तो साधना करो, बैठो। और स्वामी जी की साधना की जो सबसे बड़ी पूंजी विकसित हुई वह थी एकाग्रता। माननीय सुदर्शन जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सुंदर बातें कही। उसमें से एक बात यह भी थी, जब उन्होंने आपको बताया कि वह एक साथ पूरी किताबें पढ़ लेते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था उनकी एकाग्रता की शक्ति। मेरे बच्चों के अंदर एकाग्रता कम हो रही है, और एकाग्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक आप मानसिक रूप से शांत ना हो, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट ना हो, और आपको आपके भोजन पर और दिनचर्या पर नियंत्रण ना हो। आप ये सोचो कि मैं एकाग्रचित्त होकर ऐसे बैठ जाऊंगा और पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ सकते। औसत 5 मिनट एकाग्र होता है एक युवा आजकल देश का, कुल 5 मिनट।
सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। और इतनी छोटी सी एकाग्रता से यदि आप सोचे आप दुनिया जीत लेंगे, नहीं जीत सकते, क्योंकि एकाग्रता ना होना एक मानसिक कला है, एक मानसिक समस्या है, एक मानसिक बीमारी है। बहुत सारे बच्चे जब इंडस्ट्रीज में जाकर फेल होते हैं, वहां काम नहीं कर पाते, उन्हें प्रमोशंस नहीं मिलते, वो मेरे पास आकर रोते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हुए। मैं उनसे साफ कहता हूं, जब तुम विद्यार्थी थे तो जब तुम्हें सुनना चाहिए था तो उस वक्त खेलते थे, तुम उस वक्त तुम बतियाते थे, तुम्हें जहां होना चाहिए था मानसिक और शारीरिक रूप से, तुम शारीरिक रूप से होते थे, मानसिक रूप से वहां नहीं होते थे। बोलो गलत है बात? वो कहते हैं सही। 99.99% नहीं, 100% वो बच्चे जो अपनी जिंदगी में आगे जाकर फेल होते हैं या पिछड़ जाते हैं, आप उनसे कह लिया, आप लोग खुद सर्वे कर लीजिएगा मेरी इस बात का, वह अपने विद्यार्थी जीवन में शारीरिक रूप से कक्षाओं में उपलब्ध होते हैं लेकिन मानसिक रूप से उन कक्षाओं में नहीं होते हैं। उनकी एकाग्रता का स्तर इतना न्यून होता है कि जब उनके जीवन को बनाने और बताने वाली बातें चल रही होती हैं तो वह कहीं और होते हैं। आप उस दुनिया में यदि खो जाओगे तो वर्तमान तो जरूर आपका रंगीला हो जाएगा लेकिन भविष्य में अंधेरा हो जाएगा। ये युवा सन्यासी विवेकानंद कहते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। दो और उनके अंदर गुण हैं, फोकस्ड, जहां दृष्टि कर ली, जो उद्देश्य सोच लिया उस पर ही काम करना है। और काम कैसे? भावुकता से नहीं। जिंदगी भावुकता से नहीं चलती है। भावुकता से आप कुछ बातें कर सकते हैं, एक महफिल में बैठ सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं चला सकते। उस पर फोकस करके आपको रिसर्च करनी है। मैं कौन हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, रिसर्च कीजिए। जब आप रिसर्च करेंगे तब जाकर आप वह गुण प्राप्त कर सकेंगे। और उसके बाद आता है उनका एक और महान गुण, सैक्रिफाइस। वह जिस स्तर के वक्ता थे, जिस स्तर का उनको ज्ञान था, जिस स्तर की 3 भाषाओं पर उनका कमान था, वो उस वक्त भी हजारों रुपया कमा सकते थे, नहीं कमाया। उस वक्त भी वो बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते थे, नहीं पहने। उनको जब 8 महिला मित्रों ने कहा था, जब वो इंग्लैंड और अमेरिका में थे, उनको दुनिया की हर सुविधा देने के लिए उन्होंने कहा था यही बस जाओ, नहीं बसे। ये सैक्रिफाइस होता है। और जो विद्यार्थी अपने जीवन में सैक्रिफाइस नहीं कर सकता वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आपको पढ़ाई और बेहतर और बेहतर और बेहतर करनी है तो नींद का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मोबाइल से दोस्तों से बतियाने की इच्छा का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोस्तों को आपस में बैठ के एक दूसरे से बतियाने का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तब जाकर आप दूसरों से बेहतर हो सकते हो। सैक्रिफाइस के बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, विनम्रता। स्वामी जी ने कभी विनम्रता नहीं खोई। हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान आता है बच्चों में, खास तौर से आपसे बात कहना चाहता हूं। कुछ बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में मंच मिल जाते हैं, कुछ बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में कुछ अवार्ड्स मिल जाते हैं, बस वो वहीं से अजीब से स्टारडम में फंस जाते हैं। कुछ बच्चों के पास एक अच्छी सी बाइक हो जाती है, वो वहीं स्टारडम में फंस जाते हैं। आप जिस दिन स्टारडम में फंस गए उसी दिन आपकी ग्रोथ खत्म। और वहीं एक बच्चा है जो बेहद साधारण है लेकिन फोकस्ड है, वह धीरे 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 उठता चला जाता है। ऐसा मत समझना कि स्वामी जी ने स्ट्रगल नहीं किया, बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि स्वामी जी टूटे नहीं, डिप्रेस नहीं हुए, बहुत टूटे, बहुत बार टूटे, बहुत डिप्रेस हुए। केवल कथा के रूप में स्वामी जी को नहीं देखो, आप जीवन के वृतांत के रूप में देखो तो पग पग पर उनका स्ट्रगल है। और इतना स्ट्रगल है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। स्वामी जी को 39 रोग हुए। पहला गले का रोग हुआ, दूसरा उनको डायबिटीज हुई, टीबी हुई, आंतों के रोग हुए। 39 रोग उस स्वामी जी को हुए, 39। और जब उन्होंने ये देख लिया कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो उन्होंने अजीत सिंह जी से कहा, महाराजा खेतली जी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा ये पैसा मेरी मां के इलाज के लिए दे देना। इतना संघर्ष था उस आदमी की जिंदगी में। हम तो कुछ नहीं करते, हमें सब कुछ माता पिता करके दे देते हैं, बावजूद उसके हम घबराते रहते हैं,
सोचिए, जिस व्यक्ति की पूजा के लिए हम यहां एकत्र हुए हैं, उस व्यक्ति के जीवन से यदि यह नहीं सीखा तो क्या सीखा? कैसे कष्टों में रह के फोकस्ड होकर मेहनत की जाती है, यह वो बताता है। लगातार अपने ऊपर काम करते रहे वह। एक वक्त था ब्रह्म समाजी हो गए, मूर्ति पूजा नहीं की, फिर अपने गुरु के सानिध्य में आए, मूर्ति पूजा नहीं करी। गुरु के परम शिष्य होने के बावजूद गुरु के सिद्धांत के साथ मतैक्य नहीं था, लेकिन फिर धीरे 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 मूर्तिक पूजक हुए, और ऐसे मूर्तिक पूजक हुए कि उन्होंने मूर्ति पूजा को डिफेंड करना शुरू किया। फ्लेक्सिबिलिटी, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखना। डायनामिक्स ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट होती हैं। केवल बॉटलनेक्स या टाइट माइंड से मत चलना, फ्लेक्सिबल होकर चलना। लगातार अपने ऊपर काम करते रहो, लगातार अपनी कमियों को दूर करते रहो। कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको अपनी विचारधारा में भी परिवर्तन करना पड़ जाए, उसे अहम का प्रश्न मत बनाओ, वह ज्ञान की आवश्यकता बनाओ। उसे अपने ज्ञान की आवश्यकता बनाओ। लिहाजा धीरे 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 आप प्रखर होते चले जाओगे। यह स्वामी जी का एक व्यक्तित्व है। विनम्रता, फोकस, सैक्रिफाइस, उद्देश्य की सीधी पहचान और उद्देश्य पर कार्य करने की ईमानदारी। मुसीबतों से नहीं डरना। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ईमानदार है और जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर टिका रहता है, प्रभु के पथ पर चलता है, राष्ट्र धर्म का निर्वहन करता है, वह कितनी भी दिक्कतों में वर्तमान गुजार रहा हो, कितनी भी दिक्कतों में, लेकिन भविष्य उसका होता है। हमेशा याद रखना। और मैं इस मान्यता पर जीवित हूं, इस मान्यता पर अडिग हूं। प्रभु के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को हो सकता है वर्तमान में संकट आए, दिक्कतें आए, लेकिन यदि वह ईमानदारी से अपने उद्देश्य पर चल रहा है तो सारे संकट धूमिल होंगे और वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। यह हमें सीखना है। यही महर्षि दयानंद का विचार था। जब स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें निकाल दिया अपने कक्ष से, या तुम काम नहीं करते, भागो यहां से, उनमें यदि अहम होता, जैसे आजकल विद्यार्थियों में अहम आ जाता है, यदि उनमें भी वह अहम होता तो वह स्वामी विरजानंद से, है टीचर ऐसे ही फालतू बात करते रहते, नहीं गए। सारी रात उस कुटिया के बाहर ठंड में बैठे रहे। सुबह वही विरजानंद जी जब बाहर आए, उन्हें बैठा देखा, गुस्सा काफूर हो गया, और उसके बाद उन्होंने वो विलक्षण ज्ञान उन्हें दिया जो बाकी शिष्यों को नहीं दिया। हर वक्त आपकी एक परीक्षा होती है और इस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना होता है। बस इस दुनिया के सिद्धांतों को समझो। इससे न डरने की जरूरत है और न इसे डराने की जरूरत है। सम अवस्था में रहने की कोशिश करो, अपने मार्ग पर अडिग रहो। स्वामी जी ने किसी की आलोचना के लिए कुछ नहीं कहा। स्वामी जी ने केवल अपनी भारतीयता को जीवित रखने के लिए, अपनी भारतीयता को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, बोला, लिखा। बस आप अपने काम से काम रखो, अपने भविष्य के फोकस को डगमगाहट से उबारो। धीरे धीरे आपके अंदर वही प्रखरता आ जाएगी। और एक काम जो स्वामी जी ने ताउम्र नहीं छोड़ा, बच्चों आप मत छोड़ना, ध्यान, मेडिटेशन। जिस वक्त आप ध्यान के लिए बैठते हैं, आपके अंदर का व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। जो अचेतन मस्तिष्क है वह आपके अंदर के गुणों को उभारता है। आप मत पाओ ईश्वर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के लिए क्या है ध्यान? ध्यान करते रहेंगे, ईश्वर अपने आप सुन लेगा। मैं तो वैसे भी उस प्रथा को मानता हूं जिसमें चमत्कार की कोई स्थान ही नहीं है। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, स्वामी जी ने सिखाया, लेकिन मैं नमस्कार इतना करना चाहता हूं कि ईश्वर चमत्कार करते। बुरा वक्त ज्यादा आता है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में हम भेजे ही काम करने के लिए गए, अन्यथा तो स्वर्ग में बैठते आराम से। और काम करने के लिए भेजे गए, इसका मतलब यह है कि प्रभु हमें कुछ कष्ट देना चाह रहा है, कुछ दायित्व देना चाह रहा है, और फिर यदि हम वह नहीं करेंगे या उन दायित्वों से बचकर भागेंगे या उन कष्टों से बचकर भागेंगे, तो फिर हमने उसके आदेश का पालन नहीं किया। हमको क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सन्यासी सब कुछ गंवा कर भी, खप्पर में खाकर, छप्पर में रहकर भी शाश्वत सुख को प्राप्त करता है।
और बड़े बड़े विद्वान जो वेद पढ़ाते हैं, पढ़ाकर रिटायर होकर चले जाते हैं और हमेशा वह नून तेल लकड़ी के चक्कर में, क्षणिक सुख भोगने की चक्कर में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, बेकार कर देते हैं। लिहाजा ज्ञान के मार्ग पर आप आगे बढ़ो। आने वाली सत्ता ज्ञान की सत्ता है, आने वाली सत्ता चेतना की सत्ता है और वह युग करवट लेना शुरू हो चुका है और केवल आज से नहीं, 1995 से यह युग करवट लेना शुरू